नमस्कार और कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज फिर हम मिले हैं बंद किस्मत के ताले खोलने। मेरे पास एक से एक उपाय हैं जिनको आप करके आपकी किस्मत में कैसी भी परेशानी चल रही है, आपके कुंडली में कैसा भी दोष है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है, उसका भी निवारण हो जाएगा। आप ये उपाय करेंगे, बिना खर्चे के उपाय लेके आई हूँ। आप लोगों के घर में एक चीज़ तो आती है, आप सब जानते होंगे, ये है धनिया। धनिया पत्ती हम सब अपने सबके घरों में होती है। हम क्या करते हैं, इसकी ये जो क्या है, ये धनिया की जड़ें, हम क्या करते हैं, ऊपर से पत्ती लिए और जड़ों को फेंक देते हैं। रोज़ हमारे घर में आते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये तो माँ लक्ष्मी को खींचने की ताकत होती है इनकी जड़ों में। आज मैं आपको इसी का उपाय बताऊंगा। ये आप तो ये चीज़ें फेंक देते हैं, आप क्या करिए, ये जो लाइए धनिया, उसकी जड़ें, ये तो एक्चुअली देसी धनिया नहीं है। देसी धनिया आप जानते हैं, छोटी पत्ती वाला। आपको अगर वो जड़ें मिल जाए उसकी तो वो ज़्यादा कारगर होगी। अगर ना मिलते तो ये दो तरह के धनिया आते हैं, एक मोटी पत्ती वाले जो फार्मरी होते हैं, एक आता है देसी धनिया। तो आपको देसी धनिया की मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। तो वो जड़ वाला धनिया लेके आइए। आप कभी आज के बाद आप धनिया नहीं फेंकेंगे, धनिया की जड़ें नहीं फेंकेंगे। बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय सिया राम, राधे राधे, जो भी आप मंत्र बोलते लिखिए। ये तो नए व्यूवर्स भी लिखेंगे और पुराने तो मेरे लिखते ही हैं भाई बहन। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताना। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको इस धनिया की जड़ का प्रयोग। तो आप इसको धो के साफ़ कर लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए। आप इसकी जड़ को आपके पर्स में रखना शुरू करिए। आप पर्स में रखेंगे, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और पैसों की बरकत होने लगेगी। ये जड़ का उपयोग है। जब ये जड़ सूख जाए, आपको लगे कि फंगस हो गई है, ख़राब होने लगी, तो इसे फेंक दीजिए, नई जड़ ले लीजिए। धनिया तो रोज़ ही आता है, आप सब्जी दालों में डालते ही होंगे, अपने घर में यूज करते ही होंगे। धनिया तो हमारे पास रोज़ आता है। तो आप देख लीजिए, हफ्ते 10 दिन में ये ख़राब होने लगे तो दूसरा ले आइए, है ना, बिना खर्चे का प्रयोग। ये तो आपके घर में, सबके घर में धनिया आता ही होगा। तो मैं ऐसे ही उपाय लेके आती हूँ, पर आपसे बस एक ही बोलती हूँ कि राम नाम की माला अवश्य जपा करिए। जो मैंने बताई है किस टाइम होती है, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, ऐसे लेके राम राम 5 तक होती है। राम राम 21 तक लास्ट होती है। आप एक माला होती है, इसको रोज़ जपें। आप कहेंगे तो मैं आप सबके लिए लाइव भी आऊँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, उनको तुरंत ही जवाब चाहिए और वो चाह रहे हैं कि मैं, कमेंट्स करते हैं कि मैं लाइव आऊँ, उनके प्रश्नों का जवाब दूँ। तो हम आप सबसे पूछ के आपको कौन सा टाइम सूट करेगा, मैं उसी टाइम पे लाइव आते हैं। किसी दिन छुट्टी वाले दिन आते हैं, जैसे मेरे भाई बहन जो भी काम पे जाते हैं बाहर, वो उस दिन छुट्टी वाले दिन घर पे होते हैं, यानी संडे अधिकतर सबकी छुट्टी होती है। तो आप टाइम बता दीजिए, मैं कब लाइव आऊँ। जब आप लोग मिलेंगे, आप अपने क्वेश्चन लेके बैठिएगा, मैं तुरंत ही आंसर दूँगी। तो करते हैं एक बार, आपके लिए मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैं बहुत बिजी रहती हूँ, आ नहीं पाती, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स के क्वेश्चनों का जवाब मैं तुरंत नहीं दे पाती, उन्हें ज़रूरत होती है। तो मैं एक लाइव आने की कोशिश करती हूँ संडे को, कम से कम वीक में एक दिन मैं आपको लाइव आके आपके सारे प्रश्नों के हल दे सकूं, कोशिश करूँ। एक और उपाय है, हम सब पूजा के लिए ये जो इत्र होता है, इसका प्रयोग करते हैं ना। आप इस इत्र को, देखिए ऐसा होता है, इसको घिसना प्रारंभ कर दीजिए। आपका ये जो होता है शुक्र पर्वत होता है, इस पे करिए और इसको घिसते हुए बस ऐसे बोलिए श्रीम श्रीम श्रीम, माँ लक्ष्मी का मंत्र एक ये। और थोड़ा सा आप इसकी फिंगर में लेकर दोनों कानों के इधर और पीछे गर्दन के और इधर ये लगाइए, और आप अपनी नाभि में भी लगाइए। आप ये करके निकलिए घर से, आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लग जाएंगे, इतना मैजिकल है। और आपको एक बात है, आप लोग कम से कम साल में एक बार एक बार अपने खाटू श्याम बाबा के जरूर जाया करिए। वहाँ 2 इत्र की शीशियाँ, ये जो इत्र दिखाया ना, मैं वहीं से लाई हुई हूँ।
2 इत्र की शीशियाँ ले आओ, एक बाबा के चढ़ाओ और दूसरा बाबा को दिखा के अपने घर ले जाओ और इसका यूज आप सब जने करिए। देखिए इसका रिजल्ट आप करने से लगिए और साल में कम से कम एक बार खाटू श्याम बाबा के जाया करिए। मैं तो कहती हूँ आपको अगर मौका मिले तो महीने में एक बार जाइए, अगर नहीं मिलता तो साल में एक बार अवश्य जाइए। देखिए उनकी कृपा, आप एक बार जाना शुरू करिए, आपके सारे काम होने लग जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी बोल रही हूँ मैं, बार बार गलती से मेरे मुंह से निकल जाता है, खाटू श्याम बाबा जी की बोल रही हूँ। खाटू श्याम बाबा जी और नीम करोड़ी वाले बाबा, इनके आप जाना शुरू करिए। आप एक बार भी जाएंगे ना, आपका कैसा भी रुका हुआ काम है वो होने लगेगा। इतना चमत्कारी है, वहाँ जाके आपको खुद को अनुभव होगा, इतनी शांति अनुभव होगी, आपके दिलो दिमाग में इतनी शांति छा जाएगी। वहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ देर बाबा को देखते रहें। उनको देखने मात्र से ही आपको बहुत शांति मिलेगी, ऐसा लगेगा आपके सारे कष्ट दूर हो गए। तो आप एक बार मेरी बात माने, एक बार आप साल में खाटू श्याम बाबा के जाइए, अवश्य जाइए। उन उधर झंडा भी चढ़ता है, आपकी श्रद्धा हो तो झंडा भी चढ़ाइए, या आप मन्नत मांग के आइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब झंडा चढ़ाइए। तो करके देखिए, लाभ अवश्य मिलता है। और मैंने आपको बोला है कि कुलदेवी का स्थान आपको बता दिया है, वहाँ दर्शन करके हाथ लगा के जाइए, आपके सारे काम बनेंगे। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसके कारण धन नहीं रुकता है, खाने में अन्न की कमी हो जाती है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, पैसों की बहुत तंगी है और आपके घर में कुछ भी नहीं बचत हो रही है, तो एक उपाय मैं बताती हूँ। अगर आपने एक ये पिक्चर अपने घर में लगा ली तो आपके ये पिक्चर लगाने के बाद से, फ़ोटो लगाने के बाद से आपके घर के सारे वास्तु दोष, सारी नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। भगवान शंकर की फ़ोटो लगानी है, जो आपने कमंडल में माँ अन्नपूर्णा से अन्न लेते हुए की फ़ोटो हो, उसको आप अपने किचन के जो मेन डोर होता है वहाँ लगा दीजिए। बस इतना सा करिए, आपके कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं होगा। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। आप करके देखिए, कैसा भी दोष होगा वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय है, करिएगा अवश्य, लाभ मिलेगा। मेरे साथ बोलिए जय सिया राम, और जो भी कमेंट्स में लिखते हैं आप अपना मंत्र वो लिखिए। तो इसके साथ ही मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय सिया राम।